क्या नाम है आपका? एकता तिवारी। एकता जी, आपने दावा किया है कि जो पहलगाम में घटना हुई है, उसमें जो स्क्रैच जारी किया है गवर्नमेंट की तरफ से आतंकवादियों का, उसमें एक को आपने पहचाना है और जी, मैं 2 लोगों को उसमें से पहचान रही हूँ। आपके साथ भी एक दिन पूर्व घटना होने से बची है या उनसे झड़प हुई है? पूरी बात बताइए, कब कितने लोगों का आपका ग्रुप गया था और कब ये घटना हुई? सर, हम लोगों का 20 लोगों का ग्रुप गया था और हम लोग 20 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे। और उस दिन भी मेरे को थोड़ी सी शक हुआ था, तो हम लोग वैसरण जगह जहाँ पे ये हमला हुआ है वहां से 500 मीटर पहले उतर के आ गए थे, क्योंकि उन लोगों के मेरे को इरादे जो थे ठीक नहीं लग रहे थे। हम लोगों को फोर्सली बोला जा रहा था कुरान पढ़ा करो। आपको सीधे बताती हूँ, हम लोग यहाँ से गए थे। हम लोग यहाँ से जाने के बाद पहलगाम सबसे पहले श्रीनगर गए। श्रीनगर 16 अप्रैल को पहुंचे हैं। 2 दिन हम वहाँ पे विजिट किए हैं। उसके बाद सोनमार्ग गए। सोनमार्ग के बाद हम लोग पहलगाम गए। पहलगाम में जाने के बाद नीचे हम लोगों ने पूछा कि कहाँ पे यहाँ पे क्या क्या घूमने को जगह है, तो वो बोले कि बैसराना जाइए सबसे ऊपर टॉप में। तो हम लोगों ने खच्चर किए। वहां से खच्चर ही एक रास्ता था पहाड़ियों के बीच में होके, एक साइड खाई रहती है, एक साइड में जंगल रहता है। उसमें से हम लोग गए वहां पे खच्चर पे बैठ के। तो 2 लोग जो है बीच में हम लोगों को मिले थे। वो हम लोगों से ऐसे ही बात कर रहे थे, तो हम लोगों को लगा शायद उनके हेल्पर हैं। और फिर हम लोगों से बोले, मेरे से बोले, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी, मेरे से बोलते हैं कि आप का ना कहाँ से हो। मैंने कहा मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन जो आप बनारस से आ रही हूँ, मैं बाबा काशी की नगरी से। तो बोले अच्छा, आप क्या करते हो? तो मैंने बोला, हाँ ये भी बात बहुत हुई थी कि आप क्या करते हो। मैंने बोला कि मैं एसबीआई में मैनेजर थी, लेकिन अभी मैं रिजाइन करती हूँ, अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ। बोले ये हो ही नहीं सकता, आप या तो फोर्स में हो या लॉयर हो। मैंने कहा नहीं, मैं फोर्स में नहीं हूँ, लॉयर भी नहीं हूँ। तो बोले ये हम 100% कह सकते हैं, आप लॉयर, आप फोर्स में, आपकी उसको बातों को देख के लग रहा है, क्योंकि मेरा जो टोन है वो बहुत थोड़ा तेज है। तो फिर मैंने बोला जैसे आपको लगे। तो फिर वो लोग हमसे क्वेश्चन करने लगे कि आपके जो ग्रुप में आए कितने लोग आए। तो मैंने बोला हमारे ग्रुप में 20 लोग आए। तो बोले आपका कौन कौन से लोग हैं आपके साथ में? तो मैंने ऐसे फिंगर किया आगे और पीछे। फिर लोग वो बोले कि आपके पति भी आए हैं, आपकी फैमिली से कौन कौन आया? मैंने कहा फैमिली से पति नहीं आए, बच्चे भी नहीं है, मेरे बच्चे अभी है नहीं, पति आए नहीं है, सिर्फ हम तीनों बहन भाई आए, क्योंकि हम लोग हाईलाइट ज्यादा हो रहे थे, वो रुद्राक्ष वगैरह पहने हुए थे। तो फिर बोले बाकी के लोग हिंदू हैं कि आप मुस्लिम है, किस धर्म से हो? ऐसे नहीं बोला था, किस धर्म से हो ये बोला था। तो मैंने बोला हम लोग जो है हिंदू हैं, मेरे साथ वाले सारे लोग मुस्लिम हैं। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले आप कभी अमरनाथ गए हो? मैंने बोला नहीं, मैं कभी अमरनाथ नहीं गई हूँ। तो बोले आप अमरनाथ आइए, मैंने हम लोग आपको ले जाएंगे। मैंने कहा अमरनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने का सोचूं, आऊंगी। तो बोले रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आप आओ। तो मैंने बोला आप कैसे करा ले जाओगे, वहां पे तो रजिस्ट्रेशन होता है। बोले हम ले जाएंगे, आप आना तो हमें बताना। मैंने बोला अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। तो बोले हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, फोन नहीं है, तो ये छोटा सा फोन है, ये काम नहीं करता है, आवाज नहीं आता है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप कैसे हमारा कांटेक्ट होगा, आप कैसे दर्शन कराओगे? तो बोले आप हमें डेट बता दीजिए, हम आपको लोकेशन बता देंगे। तो मैंने डेट उनको बताया नहीं था। मैंने बोला डेट कोई क्लियर नहीं है मेरी, आऊंगी के कौन सी डेट को आऊंगी, छुट्टी के हिसाब से बताएंगे। तो फिर वो बोले कि आप कुरान क्यों नहीं पढ़ी हो? मैं कुरान का टीचर रहा हूँ और मेरे को कुरान मुंह जवानी याद है, आपको कुरान सीखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। आपकी सारी मुस्लिम दोस्त हैं, तो आप कुरान क्यों नहीं पढ़ी हो? तो मैंने बोला मेरे को कुरान नहीं आता। इतने में भाई से बोलते हैं, दूसरा एक लड़का आता है 20-22 साल का, बोलता है तुमने रुद्राक्ष माला क्यों पहनी हुई है? भाई बोला कि मैंने रुद्राक्ष माला इसलिए पहनी हुई है क्योंकि मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आती है। वो अब भी पहन के रखा है वो माला। तो बोले कि क्या पॉजिटिव वाइब्स आती है? बोला मेरे को पावर महसूस होती है, मेरे पावर फील होती है। तो उसकी कल ये पकड़ के बोलते हैं आओ यहाँ पे बात करनी है, कितनी पावर फील होती है। तो हम लोगों को वहां पे डाउट हुआ उन पे कि ये लोग गलत हैं और हमारे साथ कुछ गलत करना चाह रहे हैं। तो हम लोग वहां पे गए नहीं थे, वहां से उतर गए थे आधे रास्ते से। और हम नीचे भी नहीं आ सकते थे, रास्ता बहुत बेकार था, खच्चर के अलावा पैदल वैदल का कोई रास्ता नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। हम लोग जल्दी से भाग के नीचे आए और गिरते पड़ते हुए। फिर जो कुछ लोग खच्चर वाले जो सही थे वो हमको बिठाए, कान में बोले मैम आप जल्दी से यहाँ से निकल लीजिए। आपको कब शक हुआ कि ये गलत लोग हैं या आतंकवादी लोग हैं? सर वो कुछ कोड वर्ड में आप जी फोन से वो कुछ बात कर रहे थे कि ब्रेक फेल नहीं हो पाया है, प्लान बी, प्लान ए सक्सेस नहीं, प्लान बी। तो प्लान बी पे फिर मैं उनको ऐसे करके देखी, तो मेरे से ऐसे करके ऐसे साइड से जाके फिर बोलते हैं 35 बंदूकें भेज दिया हूं मैं। और एक लड़का गया है घाटी, घाटी कोई जगह ले रहे थे, घाटी में रखा है। जी।
और कार्ड भी आपके पास उनका है, इस तरह का कोई मोबाइल में आपके फोटो? आपके साथ कोई झड़प जी हुई? सर, वो लड़का जो आदमी, लड़का नहीं आदमी जो बात कर रहा था 35 बंदूकों की, उसका मेरे पास फोटो है। क्योंकि हम लोग थोड़ा फोटो ले लिए थे, हमें लगा था थोड़ा शक हुआ था उस पे। तो जो स्ट्रेस जारी हुआ तो कैसे आपको लगा स्ट्रेस देख के, कैसे आप पहचान पाए उस चीज को? सर कल हमने स्केच जब मैंने देखा तो हमें तुरंत हम उसको पहचान लिए थे, क्योंकि हमारी उससे बातचीत हुई थी। हमारे साथ कम से कम वो 30 से 35 मिनट था। अब वहाँ पे कोई भी सर सिक्योरिटी नहीं थी। अगर सिक्योरिटी होती तो हमारे साथ ये न तो बदसलूकी होती, मेरे यहाँ पे थप्पड़ मारा गया था, मेरे भाइयों की कॉलर पकड़ के खींचा गया था, ये सब कुछ नहीं होता हमारे साथ में। क्यों किया गया था आपके साथ बदसलूकी? क्योंकि सर हम लोग ऊपर नहीं जा रहे थे। वो चाह रहे, हाँ, वो लोग चाह रहे थे कि हम ऊपर जाएं, हम ऊपर नहीं जा रहे थे। तो इस घटना की जानकारी आपने किस किस को दी थी? सर मैंने सबसे पहले इस घटना की जानकारी 1076 फोन था एक, उस पर कॉल किया था। मैंने गूगल सर्च किया था, उस पर 1076 आया था कि इस पे आप कांटेक्ट करो। मैंने कांटेक्ट किया, उनको जानकारी दी, तो वो बोलते हैं हाँ कौन सा हमला, कैसा हमला, ऐसे करके। तो मैंने उनको सारी बातें बताई जो इतना बड़ा अटैक हुआ है उसके बारे में, और मैं उन लोगों को पहचान रही हूँ। लेकिन वो मेरी बात सुने नहीं। मेरी बात 2 मिनट 2.5 मिनट मेरी बात सुने, अपने साइड से कोई रिप्लाई नहीं किए, फोन काट दिए। मैंने बोला कि किसी का नंबर दो जिससे मैं अपनी ये बातें बता सकूं। तो आप किसी ट्वीट नहीं की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की आप ट्विटर हैंडल करती हैं, सर तो अपनी बात शेयर नहीं की? मैं फेसबुक पे स्टोरी लगाई थी जो झगड़ा हुआ था।